मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिड सोलर सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और ग्रिड टाई सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं और आपको कौन सा सिस्टम लगाना चाहिए। पाकिस्तान में जनरली दो तरह के सिस्टम लग रहे हैं, एक हाइब्रिड सिस्टम है और एक ऑन ग्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड सिस्टम ज़्यादातर पाकिस्तान में पहले पॉपुलर होते थे जब तक नेट मीटरिंग नहीं थी पाकिस्तान में। उसकी रीज़न ये थी कि हाइब्रिड सिस्टम्स के अंदर बैटरीज लगती हैं। बैटरीज का मकसद ये होता है कि जब वापडा बंद होती है तो बैटरीज बैकअप देती रहती हैं। हाइब्रिड सिस्टम्स के मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। हाइब्रिड सिस्टम्स बगैर वापडा के भी चल सकता है, बगैर सोलर के भी चल सकता है और मतलब सिंगल सोर्स के ऊपर भी चल सकता है। और अगर रात के टाइम एज ए यूपीएस चलता रहेगा, दिन के टाइम भी एज ए यूपीएस भी काम करता है और डायरेक्टली सोलर से एनर्जी लेके आपके घर को, आपके ऑफिस को या आपकी फैक्ट्री को सप्लाई कर सकता है। और इसके अलावा अगर आपके पास बैटरीज नहीं है तो भी ये चलता रहता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हाइब्रिड सिस्टम्स के अंदर बैटरीज इस्तेमाल होती हैं तो ओवर द टाइम 2 या 3 साल के बाद आपको बैटरीज चेंज करनी पड़ेंगी। तो जो पैसे आपने सोलर के ज़रिए बचाए होते हैं वही पैसे आपको बैटरीज के ऊपर लगाने पड़ते हैं। तो वो एक आरओआई उसकी बहुत लंबी हो जाती है। जितने पैसे आपने बचाए होते हैं उसमें से आधे पैसे तो बैटरीज की रिप्लेसमेंट के ऊपर लग जाते हैं। तो अगर आपके एरिया में लोड शेडिंग नहीं है या आप बहुत ज़्यादा बैकअप नहीं लेना चाहते तो आई वुड एडवाइज यू कि आपको हाइब्रिड सिस्टम में नहीं जाना चाहिए। और इसके अलावा हाइब्रिड सिस्टम के अंदर आपको लोड सेग्रीगेशन भी करनी पड़ती है। मतलब आपके घर में जितना भी लोड होता है वो हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर चल रहा होता है, इन्वर्टर के ऊपर उसका पूरा लोड होता है। वेयरएज ग्रिड टाइड सिस्टम में इन्वर्टर के ऊपर लोड नहीं होता। ग्रिड टाइड सिस्टम्स के अंदर तमाम तर लोड बस बार के ऊपर कनेक्टेड होता है। इन्वर्टर को डायरेक्ट मेंस के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और आपके घर के अंदर वायरिंग नहीं होती। लेकिन हाइब्रिड सिस्टम्स के अंदर आपके घर के अंदर इंटरनल वायरिंग भी करनी पड़ती है, लोड सेग्रीगेशन भी करना पड़ता है। लाइट्स और फैंस को आपको फॉर एग्जांपल सोलर के ऊपर करना है तो आपको उसके लिए अलग तारें बिछानी पड़ेंगी। एयर कंडीशनर्स को सोलर पे करना है तो उसके लिए आपको अलग तारें बिछानी पड़ेंगी। उस लोड सेग्रीगेशन की एक अलग से हैसल होती है। और इसके अलावा अगर कभी खुदा ना खास्ता इनमें से कोई भी चीज़ शॉर्ट सर्किट होती है या ओवरलोड होती है तो भी आपके इन्वर्टर को प्रॉब्लम हो सकती है। हाइब्रिड इन्वर्टर्स की रिपेयर और मेंटेनेंस भी थोड़ी सी ज़्यादा है। हाइब्रिड इन्वर्टर्स की डिज़ाइन लाइफ भी ज़्यादा नहीं होती, 6 से 8 साल की डिज़ाइन लाइफ होती है। वेयरएज जो सोलर पैनल्स खरीदते हैं तो वो 20 से 25 साल लाइफ के साथ लेते हैं। लेकिन हाइब्रिड इन्वर्टर्स जो होते हैं वो इटसेल्फ 8 से 10 साल मैक्सिमम चल सकते हैं। तो इसके अगेंस्ट अगर हम ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स की बात करते हैं या ग्रिड टाइड सिस्टम की बात करते हैं तो उनकी डिज़ाइन लाइफ 15 से 20 साल होती है। ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स की वारंटी भी 5 साल की होती है। ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स ज़्यादातर IP65 होते हैं। ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स की सोलर से जो आउटपुट लेते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लेते हैं। और ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स नेट मीटरिंग वाले सिस्टम के साथ चलते हैं तो वो आपको बेहतर तरीके से बचत भी देते हैं। और ग्रिड टाइड सिस्टम की कोई रेकरिंग कॉस्ट नहीं होती, मतलब उसकी कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती। बट जहाँ इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं तो ग्रिड टाइड सिस्टम्स में एक ही डिसएडवांटेज है, क्योंकि इस सिस्टम के साथ बैटरीज नहीं लगी होती तो जब वापडा बंद होती है तो ये सिस्टम भी बंद हो जाता है। तो अगर आपके एरिया में लोड शेडिंग है और दिन के टाइम लोड शेडिंग होती है तो आपको ये सिस्टम कारआमद नहीं रहेगा आपके लिए। लंबी लोड शेडिंग वाले एरियाज़ के लिए ग्रिड टाइड सिस्टम्स कामयाब नहीं है। अक्सर जो हमारे इंटीरियर सिंध के एरियाज़ हैं, इंटीरियर पंजाब के एरियाज़ हैं, वहाँ पे बहुत लंबी लंबी लोड शेडिंग्स होती है। तो ऐसे इलाकों में ग्रिड टाइड सिस्टम्स बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है। ऐसे इलाकों में हाइब्रिड सिस्टम्स कामयाब हैं। देहातों में बहुत लंबी लोड शेडिंग्स होती है, वहाँ पे भी आपके हाइब्रिड सिस्टम्स बेहतर रहते हैं। बड़े शहरों में क्योंकि लोड शेडिंग कम होती है या बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं ऐसी जहाँ पे लोड शेडिंग होती ही नहीं है, जैसे अगर हम बहरिया टाउन की बात करते हैं, लेक सिटी की बात करते हैं या DHEME की बात करते हैं, इस तरह की कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे बिल्कुल ही लोड शेडिंग नहीं होती। तो ऐसी सोसाइटीज़ के लिए ग्रिड टाइड सिस्टम्स बेहतर हैं जो कि सोलर से एनर्जी लें, सारा दिन आपके घर को भी चलाएं और एक्स्ट्रा एनर्जी को ग्रिड में फेंक दें। हाइब्रिड सिस्टम का एडवांटेज ऐसे एरिया में है जहाँ पे लोड शेडिंग होती है। अदरवाइज हाइब्रिड सिस्टम आपको नहीं लगाना चाहिए। हाइब्रिड सिस्टम्स की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, उसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा है, लेकिन उसके एडवांटेजेस ये हैं कि वो आपको नॉन स्टॉप बिजली देता है। तो आपने डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सिस्टम बेहतर है आपके घर के लिए। वीडियो पसंद आती है उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप जो सिस्टम सेलेक्ट करेंगे वो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप ग्रिड टाइड सिस्टम लगाना चाहेंगे या हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच।